कांता जी सुबह सवेरे नाश्ता करने बैठी। नाश्ते में पोहा देखते ही वह अपनी बहू से बोलने लगी, अरे बहू, आज फिर से पोहा बना दिया तुमने तो। उनकी बहू मुक्ति धीरे से बोली, हाँ मम्मी जी, वह सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई थी क्योंकि कमर में दर्द हो रहा था, तो जल्दी जल्दी में यही बना दिया। मैं दोपहर में आपकी मनपसंद कड़ी चावल और भरवा भिंडी बनाने वाली हूँ। आप प्लीज़ इस वक्त पोहा खा लीजिए ना। उसकी सास गुस्से में कहने लगी, अब पोहा बनाया है और भूख लगी है तो पोहा तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन तुम ना बहुत आलसी हो गई हो। अरे तुम्हें अपनी ननद से कुछ सीखना चाहिए। ऋचा तो चाहे जितनी भी देर से सोए, सुबह जल्दी उठ जाती है और सबके लिए बढ़िया नाश्ता बनाती है, लंच बनाती है, उसके बाद ही ऑफिस के लिए निकलती है। कितना बड़ा परिवार है, उसके सास ससुर, 2 बच्चे, पति और वह खुद, सबका काम है, चुटकियों में ही कर लेती है। और एक तुम हो कि तुम्हें तो हम 3 लोगों की गृहस्थी संभालने में भी दिक्कत हो रही है। पता नहीं अगर परिवार में ज़्यादा लोग होते तब तुम कैसे मैनेज करती। यह सुनने के बाद मुक्ति का चेहरा उतर गया, क्योंकि एक तो वैसे भी उसकी कमर में दर्द हो रहा था, ऊपर से उसकी सास हर बात में उसकी नंद ऋचा से उसकी तुलना कर दिया करती थी। अब रिया के 2 बच्चे भी थे और वह जॉब भी कर रही थी। मुक्ति की शादी को 8 महीने हुए थे। इन 8 महीनों में हजारों बार अपनी ननद की तारीफ सुन चुकी थी। अब उसकी सास तो उसे जॉब करने के लिए भी कहती थी, लेकिन उसके फाइनल एग्ज़ाम होने बाकी थे, तब तक उसकी सास रुकी हुई थी। लेकिन कभी कभी मुक्ति को घबराहट होने लगती थी कि अभी तो वो जॉब भी नहीं करती है, फिर भी घर गृहस्थी के काम करते करते उसे इतनी थकान हो जाती है। आगे अगर जॉब करने लगेगी और सास घर के काम में मदद नहीं करेगी, कोई सहयोग नहीं करेगी, तो पता नहीं क्या होगा। वैसे भी उसे धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि वह घर के कामों में ज़्यादा नहीं थकती है, बल्कि मानसिक दबाव के कारण ज़्यादा थकी हुई सी रहती है। क्योंकि हर काम करते हुए उसे डर लगता था कि अगर कोई थोड़ी सी भी कमी रह गई तो उसकी सास फिर से नंद का नाम लेकर उसे ताने मारने लगेगी। और होता भी कुछ ऐसा ही था। भले ही वह कितना भी अच्छे ढंग से काम कर ले, लेकिन ननद से उसकी तुलना कर ही दी जाती थी और तब उसका मनोबल टूट जाता था। उसके सारे प्रयास एक ही पल में असफल हो जाते थे। उसकी सास यह समझने की कोशिश नहीं करती थी कि बहू कितने मन से हर काम को सीखने की और करने की कोशिश कर रही है। वह इसी तरह कमियां निकालती रहती थी और धीरे धीरे मुक्ति का आत्मविश्वास कम होता जा रहा था, क्योंकि हर काम करते हुए उसे डर लगता था कि अब उसके काम में कमियां निकाली जाएंगी। और होता भी कुछ ऐसा ही था। आज भी जब उसने कड़ी चावल बनाए तो उसे अच्छे से पता था कि इस कड़ी चावल से ननद के बनाए गए कड़ी चावल की तुलना की जाएगी। और सच में उसकी सास कहने लगी, बहू तुमने कड़ी चावल अच्छे नहीं बनाए हैं, इस बार जब ऋचा आएगी तो उससे कड़ी चावल बनाना सीख लेना। मुक्ति ने धीरे से जी मम्मी जी कह दिया और ख्यालों में खो गई कि पता नहीं मैं कभी सास की उम्मीद पर कभी खरी उतर पाऊंगी या नहीं। तभी सास की आवाज़ आई, बहू एक छोटा सा प्याज काट कर ले आ, मुझे प्याज खाना है। वह रसोई में गई, एक छोटा सा प्याज काट कर प्लेट में सजा कर ले आई तो उसकी सास ने कहा कि प्याज के लिए प्लेट गंदी करने की क्या ज़रूरत थी। खैर वह खाना खाने लगी। जैसे ही वह थाली सिंक में रखने गई तो बहू भी रसोई में आ गई। तभी उसकी सास उसे डांटते हुए बोली, क्या है यह सब, प्याज के छिलके स्लैब पर पड़े हुए हैं, यह नमक का डब्बा कितना गंदा और चिपचिपा है, साफ सफाई रखना अपनी ननद ऋचा से सीखो। बहू तुम्हारी रसोई इतनी गंदी है कि खाना खाने में भी घिन आती है। मुक्ति झट से बोल पड़ी, मम्मी जी प्याज तो मैंने अभी अभी काटा है और छिलका मैं अभी डस्टबिन में डालने ही जा रही थी। और जहाँ तक बात रही नमक के डब्बे के चिपचिपा होने की, तो शायद आप भूल रही हैं कि आपने थोड़ी देर पहले अपने घुटनों की मालिश करते हुए उसी हाथ से नमक का डब्बा छू लिया था। इसे भी मैं साफ करने ही वाली थी, इसमें मेरी क्या गलती है। राधिका जी गुस्से में बोली, अरे तू तो मेरी ही गलती निकाल रही है, साफ सफाई करने का काम तेरा नहीं है तो और किसका है। तुझे नहीं कहूँगी तो किसे कहूँगी। वहाँ पर मेरी बेटी के ससुराल में
क्या और लोग नहीं रहते हैं? गंदगी चाहे जिसकी वजह से भी हुई हो, लेकिन मेरी बेटी हर एक चीज़ हमेशा चमका कर रखती है। अब सास की इस तर्क के आगे मुक्ति चुप हो गई। सास हमेशा अपनी बेटी की तारीफ करती रहती थी और मुक्ति सोचती रहती थी कि दीदी तो 8 घंटे की जॉब करती है, उनके बच्चे भी हैं, फिर सब कुछ वह इतनी सहजता से कैसे संभाल लेती है। खैर, एक बार दोनों सास बहू शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी। तभी वहाँ पर ऋचा की सास ममता जी मिल गई और ज़िद करने लगे कि आप लोग घर चलिए। तो राधिका जी अपनी बहू के साथ बेटी के ससुराल पहुँच गई। अब ऋचा तो उस समय ऑफिस गई हुई थी। ऐसे में ममता जी खुद रसोई में नाश्ते पानी की व्यवस्था करने के लिए चली गई, तो मुक्ति पीछे पीछे उनकी मदद करने के लिए चली गई। अब राधिका जी को अकेले हॉल में बैठना अच्छा नहीं लग रहा था, तो वह भी रसोई में पहुंच गई। वहां जाकर रसोई का नज़ारा देखते हुए राधिका जी स्तब्ध रह गई। रसोई में स्लैब पर भिंडी की कटिंग और आलू प्याज और लहसुन के छिलके पड़े हुए थे, जिसे ममता जी फटाफट से साफ कर रही थी। यह देखकर मुक्ति हैरानी से अपनी सास राधिका जी की ओर देखने लगी, मानो पूछ रही हो कि ननद जी की रसोई साफ क्यों नहीं है। अब राधिका जी क्या बोलती। ऋचा की सास ममता जी खुद ही बोल पड़ी, अरे वह बहू सुबह सवेरे जल्दी जल्दी में रसोई साफ करना भूल गई थी। मुझे तो पता ही नहीं था, वरना मैं ही साफ कर देती। मैं तो बाज़ार चली गई थी, अब आ रही हूँ तो सफाई कर देती हूँ। अब बहू भी क्या करे, उसे भी इतनी भाग दौड़ में समय नहीं मिल पाता है। वैसे तो मैं घर को साफ रखने में उसकी पूरी मदद कर देती हूँ। अब वह बेचारी सुबह तो निकल जाती है, वह कितना काम करेगी। मैं भी थोड़ी साफ सफाई करती रहती हूँ, तो मेरा भी शरीर थोड़ा एक्टिव रहता है। अब तो मुक्ति ने अपनी सास की ओर घूर कर देखा, मानो पूछ रही हो कि आप तो कहती थी कि ननद जी सारे घर को चकाचक रखती है, लेकिन यहाँ तो उसकी सास मदद करती है। उसने वैसे कुछ कहा तो नहीं। तभी उसकी नज़र रसोई की दीवारों पर गई, जहाँ जाले लगे थे। उसने इशारा करके अपनी सास को वह जाले दिखाए, तो अब तो उसकी सास झेंप गई और तुरंत ही ममता जी से कहा, अरे समधन जी, बताइए चाय पत्ती कहाँ रखी है, हम लोग मिलकर चाय बना लेते हैं, हमें घर भी जाना है। थोड़ी देर के बाद चाय के साथ बाजार से लाए गए समोसे खाकर उन्होंने ममता जी से विदा ली। बाहर निकलते ही मुक्ति बोल पड़ी, वैसे मम्मी जी मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आपने मुझे हमेशा इतना सुनाया है, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। आप कहती थी ना कि दीदी हमेशा अपने घर को चमका कर रखती है। घर को चमकता हुआ रखने में उनकी सास उन्हें पूरा योगदान दे रही हैं। दीदी हर काम में परफेक्ट इसलिए हैं क्योंकि उनकी सास उन्हें पूरा सहयोग देती है, ना कि उनके काम में गलतियां निकाल कर उन्हें परेशान करती है। और वैसे मैं भी तो अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ, लेकिन किसी कारणवश कोई गंदगी रह जाती है तो आप उसे साफ़ करिए या नहीं। कम से कम अब ननद जी का नाम लेकर आज के बाद मुझे मत सुनाया कीजिए, क्योंकि यहाँ पर दीदी की सास उन्हें घर की साफ़ सफाई रखने में उनकी पूरी मदद करती हैं। सब कुछ दीदी अकेले ही नहीं करती। वैसे तो राधिका जी अपनी बेटी को लेकर बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, लेकिन आज उन्होंने भी देख लिया कि सास के सहयोग के बिना उनकी बेटी भी सब कुछ नहीं संभाल सकती थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि एक मेरी बेटी की सास है, उसकी मदद करती रहती है, और एक मैं हूँ जो अपनी बहू के हर काम में कमियाँ निकालती रहती हूँ। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ बहू, मैं समझ गई हूँ कि एक घर को घर के सब लोग मिलजुल कर ही अच्छे से संभाल सकते हैं। किसी एक के कंधों पर काम का सारा बोझ डाल दिया जाए तो कोई भी काम ढंग से नहीं हो सकता। मैं कभी भी तुम्हारी ननद का उदाहरण देकर तुम्हें परेशान नहीं करूँगी, बल्कि समधन जी से सीख लेकर मैं तुम्हारी हर काम में मदद करूँगी। सास की बात सुनकर मुक्ति के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान खिल गई और उसने राहत की सांस ली कि अब उसकी सास उसकी मदद तो करेगी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।